दोस्तों आज के स्मैकडाउन में रोंडा रोजी रिटर्न आ रही है। अब रोंडा रोजी रिटर्न आके किसको चैलेंज करती है, ये सब जानने से पहले हम ये बात करते हैं कि स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ है। WWE स्मैकडाउन 4 फरवरी 2022 की शुरुआत हुई रोमन रेंस के साथ। पॉली मैन ने ये कहा कि रॉयल रंबल में जो भी ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ था वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। और उसके बाद पॉली मैन ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने बहुत महीने पहले ये बात कह दी थी कि रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर से बचाने की जरूरत है, और इसके लिए रोमन रेंस ने मुझे सुपरमैन पंच मारा और मुझे काफी मारा, और मैं यही डिजर्व करता था कि मेरे साथ यही सब हो। जब रोमन रेंस ने मुझे काम से निकाल दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई। और उसके बाद मुझे पता चला कि रोमन रेंस को हो चुका है कोविड और ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं WWE चैंपियन। तब मुझे एक मौका मिला और मैं चला गया ब्रॉक लेसनर के पास, और मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी भर ब्रॉक लेसनर का ही इंट्रोडक्शन करता रहूंगा और जिंदगी भर यही बोलता रहूंगा कि रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि आज के बाद मैं ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन कभी नहीं करूंगा। पॉली मैन ने कहा कि जब रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हराने वाले थे कि तभी वहां पर आ गए रोमन रेंस, और रोमन रेंस ने ये साबित कर दिया कि वो ग्रेटेस्ट है और बीस्ट उनके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, और रोमन रेंस ने मेरे सामने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फैमिली का हाथ बढ़ाया, और जब मुझे वो हाथ दिखा तो मैंने उस हाथ को झट से पकड़ लिया। और अब ये साबित हो चुका है कि मैं हमेशा रोमन रेंस के साथ ही रहूंगा। पॉली मैन ने ये कहा कि ब्रॉक लेसनर ये चाहते थे कि डबल टाइटल का मैच हो रेसलमेनिया में, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन नहीं है और वो कभी WWE चैंपियन बन भी नहीं सकते, और रेसलमेनिया में ये मैच कभी भी नहीं होगा। तो अब ब्रॉक लेसनर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को। और उसके बाद पॉली मैन ने कहा कि मैं एक बात समझ चुका हूँ, और वो ये है कि रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर से बचाने की जरूरत नहीं है, ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से बचाने की जरूरत है। और उसके बाद पॉली मैन ने एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को, और रोमन रेंस को बोला कि तुम मेरे ट्राइबल चीफ हो। और उसके बाद रोमन रेंस और पॉली मैन वहां से जाने लगे, तभी उन्हें मिला एक जबरदस्त शॉक, और वो शॉक ये था कि वहां पर रिटर्न आ गए गोल्डबर्ग ने रिटर्न आते के साथ कहा कि रोमन रेंस मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ अपने नेक्स्ट अपोनेंट के रूप में जिसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और उसके बाद रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सल टाइटल के लिए, वो भी एलिमिनेशन चैम्बर में। तो दोस्तों अब एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में हो रहा है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच। ये तो बात हुई रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के बारे में। अब बात करते हैं रोंडा रोजी के बारे में। WWE स्मैकडाउन में पहली बार रिटर्न आ रही है रोंडा रोजी, वुमेन्स रॉयल रंबल 2022 की विनर स्मैकडाउन में आ रही है ये बताने के लिए कि वो रेसलमेनिया में किसे चैलेंज करेंगी। अगर न्यूज की माने तो रोंडा रोजी स्मैकडाउन में आ रही है ये बताने के लिए कि वो रेसलमेनिया में शार्लेट को चैलेंज करेंगी। तो दोस्तों इस बात के चांसेस काफी हाई है कि रेसलमेनिया में रोंडा रोजी चैलेंज करेंगे शार्लेट को। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोंडा रोजी और शार्लेट में कौन जीतेगा। और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।